प्रिय छात्र, अब हम आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हम इस वीडियो में 3.1 के पहला क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में देख लिए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो देखिए, ये कह रहा है क्या कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। यहाँ पे 2 गेंद ली है, तो 2 गेंद अगर लेकर हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर गलत आता है, यानी ग्राफ खींचने में गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 2 गेंद नहीं बल्कि 3 गेंद लेकर बनाएंगे। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम, तो हम इसको मान के बनाते हैं। तो सबसे पहले तो कि हम देखेंगे कि बल्ले कितने रुपए में खरीदे हैं और गेंद कितने 3 बल्ले तथा 6 गेंद को मिलाकर जब हम खरीदें तो हमें 3900 रुपया पड़ा। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि बल्ले की कीमत X रुपया है तथा गेंदों की कीमत Y रुपया है। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है क्या कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद हमें कितना रुपया में खरीदते हैं? 39 रुपया में हम खरीदते हैं। तो 3 बल्ले कह रहा है तो बल्ले के X रुपया माने हैं और गेंद को Y रुपया माने हैं। तो 3 बल्ले कह रहा है तो 3X और प्लस 6 गेंद कह रहा है तो 6Y बराबर 3900 रुपया टोटल लगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें कॉमन है। तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे और मान लेंगे कितना X प्लस 2Y बराबर 1300। तो हो जाएगा क्या, जब इधर जाएगा बट्टा में, तीनों में से 3 कॉमन हो गया तो कितना बच गया X प्लस 2Y बराबर 1300। तो X प्लस 2Y बराबर 1300 ये इक्वेशन हो गया कितना फर्स्ट। उसी तरह से कह रहा है फिर क्या कह रहा है क्या कि देखिए फिर क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद। तो 2 गेंद यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर कर दिया है, यहाँ पे 3 गेंद मान के बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही में आंसर आएगा, अन्यथा गलत होगा। तो यहाँ पे एक बल्ला तथा 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। तो एक बल्ला, तो उसी तरह से पुनः एक बल्ला यानी बल्ला के X मान है तथा 3 गेंद 3Y बराबर 1300 रुपया में ये सब खरीदता है 3 गो। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आइए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बारी बारी से मान निकालते हैं। तो उसके बाद हम ग्राफ पे सोल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले कितना कह रहा है X प्लस 2Y बराबर 1300 ये कह रहा है। तो हम X का मान यहाँ पे ग्राफ ऐसे खींच देते हैं, सारणी बना देते हैं और यहाँ पे X और Y का मान लिख देते हैं। और जब हम X बराबर X का मान 1300 रखेंगे, X का मान X बराबर 1300, तो 1300 प्लस 2Y बराबर कितना हो जाएगा 1300। और जब यहाँ से 2Y लिखेंगे तो बराबर में 1300 और माइनस इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यानी 2Y बराबर 0 तो Y बराबर 0। यानी कि जब हम X का मान 1300 रखेंगे तो Y का मान हमें कितना आएगा 0। उसी तरह से X का मान जब 0 हम रखेंगे, यानी कि X का मान हम जब 0 रखेंगे तो Y का मान कितना आ जाएगा 0 प्लस 2Y बराबर 1300, यानी 2Y बराबर 1300, Y बराबर 650। यानी कि जब हम X का मान 0 रखेंगे तो Y का मान कितना आएगा 650। उसी तरह से दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण का इक्वेशन क्या है कि X प्लस 3Y बराबर 1300, यानी कि X प्लस 3Y बराबर 1300। तो उसी तरह से इसमें भी मान लेते हैं
कि माना x बराबर 1300। तो x बराबर जब 1300 मानेंगे तो 1300 प्लस 3y बराबर 1300। तो जब हम 1300 मानेंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 1300 माइनस 1300 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर 0। तो y का मान हमें कितना आ जाएगा, 0/3 बराबर 0। यानी कि इसको भी एक सारणी सेकंड बनाकर सारणी सेकंड बना लेते हैं। उसके बाद इसका भी मान पुट कर देते हैं x और y का। जब x का मान हम 1300 रखें तो फिर भी y का मान हमें कितना आया, 0। उसी तरह से इसमें x का मान 0 रख के देखते हैं तब y का मान क्या आता है। तो x का मान जब हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस और यहाँ पे 3y है तो 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। तो y बराबर हो जाएगा 1300/3, यानी 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 3 तिहाई 9, 1 3 तिहाई 9, यानी 334, 3 3 3 लगभग 334, 434। तो यानी कि जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान हमें कितना आ जाएगा, 433 पॉइंट कुछ समथिंग। तो आइए हम ग्राफ के अथी से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो कि हम दो गो एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। उसके बाद हम जितना जितना मान कर रहा है उसके अनुसार हम लेंगे। हम पेन से इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे, अन्यथा आप लोग एग्जाम में ये पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो आपको नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 200 का अंतराल लेके चलते हैं। 200 यहाँ पे ले लेते हैं, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। इसी तरह से लेंगे इसका भी 200 का, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। इसी तरह से इसको भी ले लेंगे, -200, -400, -600, -800। इसी तरह से इसको भी ले लेंगे, और इसी तरह से इसको भी -200, -400, -600, -800, -1000। इसी तरह से इसको भी ले लेंगे। तो अब हमें इक्वेशन के अनुसार ये हमको समझना है। तो इक्वेशन में हमें क्या कह रहा है कि जब हम x का मान 1300 रखते हैं तो y का मान हमें कितना मिलता है, 0। यानी कि जब हम x का मान 1300 यानी कि 1200 यहाँ आता है और x यहाँ पे यानी 1300, जब x का मान हम जब 1300 रखते हैं तो हमें y का मान कितना मिलता है, 0 मिलता है। जब तो x यहाँ पे 1300 आएगा और y यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं 1300 और 0। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा में कि जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 650 आता है। जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 650, यानी 200, 400, 600, 650 का रहा है। तो एक यहाँ पे आएगा तो 700 हो जाएगा हाफ, यानी 200 का अंतराल पर लिए हैं तो 100 तो हाफ हो जाएगा। तो इस पे 3 बिंदु देखेंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 650, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0 और 650। तो इसको पहले मिला देंगे। सबसे पहले तो कि इसको मिला देंगे, ऐसे स्केल रख के, इसको ऐसे स्केल रख करके और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। और अब चाहेंगे तो इस पे इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं, यानी x + 2y बराबर 1300। आप इस पे लिख भी सकते हैं x + 2y बराबर 1300। उसी तरह से समीकरण 2 यानी सारणी 2 में हम देखते हैं तो जब x का मान 1300 रखते हैं तो y का मान 0 आता है। जब x का मान 1300 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 0। और जब उसी तरह से यानी कि दोनों लाइन एक ही पे आ गया कि नहीं, जब दोनों को बिंदु एक ही आ गया
तो उसी तरह से फिर दूसरा कह रहा है कि जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 433 आएगा। जब तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 433 आएगा। तो 400 यहाँ हो गया, 500 यहाँ हो गया, तो इसी के बीच में होगा तो 450 यहाँ, यानी 433, 34 यहाँ पे आ जाएगा लमसम। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 0 और 433 पॉइंट समथिंग, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे हम मिला देंगे और इस समीकरण पे लिख देंगे क्या, x + 3y = 1300। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को बना दिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से सीख गए होंगे। उसी तरह से एक तीसरा क्वेश्चन और है जो कि आप देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए तीसरा क्वेश्चन भी हम आप लोग को बताते हैं, उसके बाद इसे ग्राफ पे डिनोट करके बताएंगे। तो देखिएगा, तो हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो लिखेंगे क्या कि माना कि सेव का कीमत 100 रुपया है तथा अंगूर का कीमत y रुपया है, और कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 2 किलो सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 kg अंगूर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे तो 2 kg सेव यानी 2 किलो, अब सेव को कितना माने हैं, 100 रुपया माने हैं, और 1 kg अंगूर यानी कि y बराबर किसी दिन 160 रुपया कीमत था। तो 2x + y = 160 हो गया, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और उसी तरह से पुनः फिर कह रहा है 4 महीने बाद, पुनः 4 महीने बाद 4 kg सेव बाद 4 kg सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 4 महीने बाद 4 किलो सेव यानी 4x + 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो 2x + y = 150। इक्वेशन सेकेंड। तो आइए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को हम ग्राफीय रूप से हल करते हैं। तो ग्राफीय रूप से हल करने के बाद हमें जो आएगा उस ग्राफ को देखेंगे। तो पहले क्या कह रहा है, पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि 2x + y = 160 है। तो इसको सारणी है, पहले सबसे पहले कि एक सारणी बना लेंगे, सारणी एक बना लेंगे और यहाँ पे x और y का मान डाल देंगे और सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो पहले x का मान अगर हम 0 रखते हैं, 2x + y = 160 है, तो जब हम x का मान 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 × 0 + y = 160, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 160। यानी जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें कितना आता है, 160। उसी तरह से जब हम y = 0 रखेंगे तब हमें x का मान कितना आएगा, तो 2x + y = 160, y का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 2x = 160, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 80। जब हम y = 0 रखेंगे तो x का मान हमें कितना आएगा, 80। उसी तरह से समीकरण 2 में कह रहा है क्या, समीकरण 2 में क्या कह रहा है कि 2x + y = 150, यानी कि यहाँ पे है इक्वेशन 2x + 150, 2x + y = 150 है। तो माना कि यहाँ पे माना कि x का मान हम जब 0 रखते हैं तो 2 × 0 + y = 150, यानी कि 0 आएगा, y = 150। तो यहाँ पे y का मान हमें कितना आ गया, 150। तो यहाँ पे एक सारणी फिर बनाएंगे, सारणी नंबर 2, सारणी 2,
और यहाँ पे x और y का मान लिखेंगे। तो जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान हमें कितना आया 150। उसी तरह से y बराबर हम जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 150, यानी 2x बराबर आ जाएगा 75, 150। और जब x बराबर रखेंगे तो 150/2 यानी कि 75। जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान हमें कितना आएगा 75। तो जब ये तो आ गया वैकल्पिक रूप से, लेकिन इसको ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे दिखाने के लिए सबसे पहले तो कि हम दो एक्सिस लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। उसके बाद दोनों को संख्या जितना जितना सारणी में आया है सबको डिनोट करके और उसको निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस पारते हैं। उसके बाद हम इस संख्या को बारी बारी से रखकर आपको लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम अंतराल ले लेते हैं कितना का 50 का, 50 और इसको 100 और इसको 150, नहीं 20 के लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140, मान कितना तक आया है 160 तक आया है तो 140, और इधर लेंगे 20, 40, 60, 80, इसी तरह से 100, 120, 140, 160, 180, इसी तरह से हम मान लेंगे। फिर इधर में लेंगे -20, -40, -60, -80, -100, इसी तरह से इधर भी लेंगे और इसी तरह से -20, -40, -60, -80, -100, इसी तरह से मान लेंगे। तो देख रहे हैं क्या कि जब x का मान हम 0 रखे हैं तो y का मान हमें कितना आया है 160 आया है। यानी कि जब हम x का मान यानी कि 0 रखे हैं तो y का मान हमें कितना आया है तो 160 आया है। तो y का मान हमें 160 यहाँ पे बढ़ा देंगे 160। तो y का मान हमें कितना आया है 160 यहाँ पे आएगा। तो एक x का मान 0 और y का मान 160, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 160। उसी तरह से दूसरा में क्या कह रहा है कि जब y का मान हम जब हम y का मान 0 लिए तो x का मान हमें कितना आया 80 आया। यानी कि जब हम x का मान 80 रखें तो y का मान हमें 0 आया। तो सबसे पहले तो कि ये दोनों 80 और 0 और 160, 0, 0, 160, ये दोनों को सबसे पहले की मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। उसके बाद इस इक्वेशन पे लिख देंगे क्या 2x + y बराबर 160, इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। उसी तरह से दूसरा में क्या कह रहा है कि जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें 150 आता है। यानी कि जब हम x का मान यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो y का मान हमें 150, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 160 यहाँ पे है और 140 यहाँ पे है, तो 150 यहाँ पे आ रहा है। तो यानी हमको लिखेंगे 0 और 150, 0 और 150 आ गया। फिर उसी तरह से कह रहा है कि जब हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 75 आता है। यानी कि 60, 70 और 75 यहाँ पे आएगा। तो हम उसी तरह से ये दोनों लाइन को भी मिला देंगे, ये दोनों लाइन को भी मिला देंगे, यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइन आएगा। उसी तरह से ये दोनों लाइन को मिला दिए तो ये दोनों कभी नहीं एक दूसरे को काटेगी, तो ये रेखा पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 2x + y बराबर 150, ये है 2x + y बराबर 160। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम आप लोग लेकर आएंगे प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि के रूप में कैसे हल किया जाता है, तो उसको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में और आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। तो इस वीडियो को बहुत सा आप लोग लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो
जल्द ही बनाकर अपलोड करें। थैंक्स।